धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों की पुकार सुनकर सतगुरु जी को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। जिस तरह से अब आप सभी को पता है कि शहंशाह जी सुनारिया धाम में मिशन पर गए हुए हैं। 2017 से पहले शहंशाह जी ने ऐसे वचन बहुत बार किए थे कि जहाँ जहाँ मालिक भेजता है वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ रूहें तड़प कर सतगुरु को बुलाती है तो वहाँ जाना पड़ता है। उनकी तड़प को मिटाने के लिए जिस भी रूह की जो भी जिज्ञासा होती है उसको पूरी करने के लिए संत महात्मा पीर फकीर को वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे वचन आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार सुने होंगे और शहंशाह जी ने साफ साफ वचन किए थे। भी एक बार आप सभी को पता है कि रूहानी सवाल जो आपका प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक बार एक भाई ने सवाल किया कि रोहतक में पता नहीं कितने कैदी थे, उनको सुधारने के लिए शहंशाह जी से अरदास की गई थी कि उनको नाम की दात दी जाए, उनको नामदान जो नामदान है उनको दिया जाए। उसके लिए एक सवाल इस तरह का सवाल पूछा गया था। शहंशाह जी से रिक्वेस्ट की गई थी कि जेल में आने के लिए, वहाँ जाकर कैदियों को सुधारने के लिए। तो शहंशाह जी ने उस वक्त यही वचन किए थे कि जरूर समय के अनुसार बेटा जरूर चाहेंगे। तो ये वचन तो शहंशाह जी के पहले ही हो चुके हैं और पता नहीं इस प्रकार शहंशाह जी अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, उन्हें दुख तकलीफ परेशानियों से निकालने के लिए, कोई मुसीबत से निकालने के लिए पता नहीं शहंशाह जी किस रूप में कहाँ जाते हैं। और एक ही प्रेमी के पास में नहीं, एक ही समय में सैकड़ों हजारों लाखों बहन भाइयों के साथ पास में शहंशाह जी उनकी देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उसको परेशानी से बाहर निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसी ही एक घटना, एक रूहानी करिश्मा हम सिरसा से लेकर आए हैं जो सिरसा से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी ने इस रूहानी घटना को पूरा देखना है। सुबह सुबह का टाइम है, सतगुरु के गुणगान के साथ आप सतगुरु के नाम के साथ अपने सुबह की शुरुआत कीजिए, साथ साथ में चमत्कार सुनिए और साथ साथ में सुमरन कीजिए। आपको जरूर खुशियाँ मिलेगी। शहंशाह जी आप जी के ऊपर दया में रहमत जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक शिष्य कि सांप से रक्षा करने के लिए शहंशाह जी खुद वहाँ पर जाके एक अपने भगत की सांप से रक्षा की। बहुत ही भयंकर काला कोबरा था जिससे रक्षा की और शहंशाह जी ने किस तरह से उनकी जान बचाई, इस रूहानी चमत्कार के माध्यम से आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को पूरा सुनना है और अपने जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनको भी सुनाना है और आगे से आगे शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी गुरमेल कौर कल्याण नगर सरसा से परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखती है। सन 1980 की बात है। उन दिनों कल्याण नगर में मकानों की चिनाई का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। मैंने भी वहाँ पर अपना नया मकान बनवाया था, परंतु उसमें अभी रिहाइश नहीं की थी। मैं चाहती थी कि उस नए घर में पहले पूजनीय परम पिताजी अपने मुबारक चरण रखें, उसके बाद ही मैं वहाँ पर रहना शुरू करूँगी। इसलिए मैंने मेहरबान सतगुरु जी से अपने घर में मुबारक चरण रखने के लिए प्रार्थना की। उस दिन परम पिताजी ने वैसे भी मिस्त्रियों को अगला काम समझाने के बहाने उन्हें दर्शन देने जाना था, इसलिए सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा हम कॉलोनी में आते हैं, तुम अपने घर चलो, तुम्हारे घर भी जरूर आएंगे। कुल मालिक के घर पधारने पर मैं बहुत खुश थी कि नए मकान के शुभ मुहूर्त के बहाने परम पूजनीय मेहरबान सतगुरु जी ने मेरे घर में पवित्र चरण टिकाए हैं। सर्व सामर्थ्य व सर्व ज्ञाता शहंशाह जी सीधे ऊपर चुबारे पर चले गए और मुझे समझाते हुए वचन फरमाया, बेटा गुरमेल इस जगह पर पानी वाला मटका रखना, इधर अपनी चारपाई लगाना तथा उधर उस जगह पर अपना सामान टिका लेना। अंतर्यामी दाता जी अपनी लाठी के इशारे से मुझे बराबर समझा रहे थे। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा आज ही यहाँ पर रहना शुरू कर दो। घट घट की जाननहार सतगुरु जी ने मुझे सचेत करते हुए वचन फरमाया, बेटा घबराना नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। उन दिनों मेरे मकान में बिजली का कनेक्शन नहीं मिला था, फिर भी मैंने परम पिताजी के वचनों के अनुसार उसी दिन से ही वहीं चुबारे में सामान रख लिया।
अभी मैं चुबारे में मोमबत्ती जलाकर हाथ धोने लगी ही थी कि मैंने एक काला व लंबा सांप चुबारे में दाखिल होते देखा। हालांकि सरल समार सतगुरु जी ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था कि घबराना नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, परंतु सांप को देखते ही मैं अपने सतगुरु जी के वचन को भूल गई और एकदम घबरा गई। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर दिया कि चौबारे में सांप है। मेरी चीख सुनते ही प्रेमी निरंजन सिंह तुरंत वहां पर पहुंच गया। टॉर्च आदि जलाकर चौबारे में अच्छी तरह से देखा, परंतु सांप उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। प्रेमी गुरुदेव सिंह को भी बुलाया गया। जब मैं मोमबत्ती लेकर दोबारा चौबारे में दाखिल हुई तो मेरे दोनों पैर उस काले नाग पर जा टिके। इस पर सांप ने मेरे दोनों पैरों पर अपना लपेटा लगा लिया। मेरी चीख निकल गई कि सांप तो यहीं चौबारे में है। उस घबराई अवस्था में मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। अचानक मेरा ध्यान सामने दीवार पर लगे परम पिताजी के फोटो की तरफ गया। मैंने तुरंत अपने सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया और सुमिरन करने लगी। बस फिर क्या था, सांप ने अपना बंधन ढीला कर दिया तथा धीरे धीरे अपना लपेटा खोलकर वहां से नीचे चला गया, परंतु नीचे उतरते ही किसी और प्रेमी ने उसे मार दिया। तभी मुझे परम दयालु दातार जी का वही वचन याद आ गया कि घबराना नहीं। उसके बाद तो मुझे पूरा हौसला हो गया कि प्रतिदिन की तरह अगले दिन सवेरे जब मैं परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार में गई तो अंतर्यामी दयालु शहंशाह जी ने पूछा, बेटा गुरमेल, चौबारे में कोई सांप आ गया था? बोलिए, डर तो नहीं गई थी। दूसरों के घर पर मेहमान आते हैं, परंतु तेरे घर तुम्हें मिलने के लिए सांप आया था। इसके साथ ही सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, पहले तो केवल एक ही मीराबाई भक्तनी थी, परंतु अब तो अनेक मीरा है। उस समय परम पिताजी ने बहनों से यह शब्द भी बुलवाया, जरे जरे में है झांकी, जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इस शब्द के साथ सच्चे पातशाह जी ने लगभग यह स्पष्ट ही कर दिया था कि काले नाग ने भी मुझे पहचान लिया था कि वह भी मीराबाई के समान कुल मालिक परमात्मा की भक्तनी है। बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि सांप के ऊपर किसी का पैर टिक जाए और वह उसे लपेटा मार लेने के बाद भी कोई नुकसान न पहुंचाए, यह अति असंभव है। परंतु मैंने जो ही अपने सतगुरु को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो वह जहरीला नाग तुरंत ही अपना लपेटा खोलकर वहां से खिसक गया। यह कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाव सतगुरु जी की रहमत का ही करिश्मा है। इस प्रकार जिस जीव के सिर पर कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर भरा हाथ है, सांप जैसे जानवर तो क्या, समय काल महाकाल की भी ताकत नहीं जो उस प्रेमी जीव की तरफ आंख उठा सके। सरल सामर्थ्य परम पिताजी ने समय ही मेरी रक्षा की तथा मुझे भय मुक्त किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, लास्ट में आप सभी ने सुना कि जिस जीव के ऊपर सतगुरु जी की दया मेहर रहमत होती है, जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानी करिश्मा, रूहानी चमत्कार कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपके साथ में ऐसा रूहानी चमत्कार, रूहानी करिश्मा हुआ है तो आप हमारे साथ संपर्क करके हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपका वो रूहानी करिश्मा साध संगत तक पहुंचाएंगे, दुनिया और समाज तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब हम रूहानी करिश्मा किसी बहन भाई को सुनाते हैं तो उसका विश्वास सतगुरु के प्रति और ज़्यादा दृढ़ होता है और वह रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटता है। और जब कोई इंसान चमत्कार सुनकर या हमारी रूहानियत से भरी हुई बातें सुनकर जिस तरह भी आप मोटिवेशन उसको देते हैं, अगर वो उसको सुनकर अपने आप को बदलता है तो उसकी खुशियाँ हमें ज़रूर मिलती है। तो आज आप जी को ये रूहानी वीडियो सुनाया, तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि लाइक शेयर करने से हमारी वीडियोस की रिच बढ़ती है, साथ संगत तक वीडियो पहुंचती है, जिसकी सेवा भी हमारी बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।